जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं मैथ का चैप्टर, कौन सा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। उसका आज हम लोग एक मेथड के 5-6 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपके आने वाले दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जितने भी एग्जाम हैं वनडे, उसमें जो है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आज हम लोग समय और कार्य से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। एक क्वेश्चन है कि दो आदमी, मतलब ए और बी, दो लोग हैं, ए और बी, वे क्रमशः किसी काम को किसी काम को 15 और 20 दिन में कर लेते हैं। इंडिविजुअल, ठीक, अकेले। तो आपको बताना है कि दोनों मिलके, ठीक, तो फिर दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे। ठीक, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ए और बी वे क्रमशः किसी काम को 15 और 20 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक, और बी जो है वो कितना दिन में कर रहा है, वो 20 दिन में। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। उसको निकालने के लिए मतलब क्षमता, कि एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे। ठीक, तो पहले दोनों की अलग अलग क्षमता निकाल लें। ठीक, तो इसके लिए पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल काम है कितना। ठीक, वो टोटल काम जो है इनके एलसीएम के बराबर होगा। वो एलसीएम आप दुगना तिगना कुछ भी कर लो, आंसर उतना आएगा। तो 15 और 20 का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक, जब 15 और 20 का आप लोग एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक, बाकी जिसको एलसीएम नहीं आता है उसके लिए एलसीएम का अलग से चैप्टर बनाएंगे। मतलब जो अभी नए नए स्टूडेंट है या जिनका बेस अच्छा नहीं है, उनके एलसीएम अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता देना कि एलसीएम की आपको एक अच्छी अलग सी क्लास चाहिए, बेसिक्स एकदम, एलसीएम एचसीएफ सबकी। अब देखिए इनका जो है कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 60 को जो है, जो टोटल वर्क है उसको इनके काम से डिवाइड कर देंगे। जब देखिए ये 15 दिन में काम करते हैं, ठीक, और ये कितना, और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, और कर कितने रहे ये 15 दिन में, मतलब 60 काम ये 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 60 से हम 15 को भाग कर देंगे। देखिए जो 60 काम है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, एक दिन में, तो 60/15, मतलब कि कितना आ जाएगा, 4। 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, 60/15, मतलब 4। तो इसकी जो कैपेसिटी है एक ही आ गई 4, और 20 की कैसे आ जाएगी, 20 की उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, 3। मतलब ये जो है ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, और बी जो है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और दोनों जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। टोटल कितना काम कर रहे हैं, 7। तो अगर पूछ दें कि दोनों मिल के ये काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, जो टोटल वर्क है इसको इनकी कैपेसिटी, क्षमता से हम लोग डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कर देंगे 60 से 7 को भाग कर देंगे। जब इसका भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7×56, 8 सही, 4/7 डे या दिन। ठीक, आंसर, या घंटे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब देखिए इसके आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन बदलेगा कैसे। ठीक, इसी में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये बदलेगा। सेम इसी तरह हम लोग करेंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन से देखिए 4-5 जो मेथड हैं वो हम लोग अच्छे से समझेंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर आ जाए। ठीक, क्योंकि सीधा सीधा बहुत कम ही पूछेगा, घुमा के पूछेगा। अब इसमें लिखा है ए और बी वे क्रमशः किसी काम को 15 और 20 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ठीक, लेकिन अगर ये आ जाए, अगर आ जाए कि जो ए है
ए 4 दिन काम करता है, ठीक। ए जो है, ए 4 दिन के बाद, ए जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, ठीक, काम छोड़कर चला जाता है। एक 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो ये जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। फिर से हम लोगों ने देख लिया, ठीक, वैसे हम लोग बना लेते हैं। ए जो है वो 15 है, ठीक, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, टोटल वर्क 60, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी कितनी है, इसकी 3। अब देखिए ये जो 4 दिन है, 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए और जो बी है, देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे, ठीक, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना, एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। ए जो है, ए 1 दिन में 4 करता है, बी 3, ठीक, तो दोनों मिलके 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं, ठीक, 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं। और ए जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़कर जा रहा है, कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद। लेकिन इसका मतलब ये तो है 4 दिन तक बी ने भी तो इसके साथ काम किया है, 4 दिन तक तो किया है, मतलब 4 दिन तक ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 7 है, 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया होगा, 1 दिन में 7, तो 4 दिन में 4 × 7 बराबर 28 काम। मतलब ये जो 28 काम है, कितना, 28 काम, 28 काम ये कंप्लीट हो चुका है, कितने, टोटल वर्क मतलब 60 में से 28 काम हो चुका है। तो 60 से हम लोग हटा देंगे कितना, 28, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा कितना, 32 बचेगा। अब देखिए अब ये चला गया, ए जो था वो चला गया, अब कौन बचा, अब बचा है बी, अब बचा कौन, बी। अब जो बाकी काम है वो तो बी करेगा ना, तो ये जो 32 काम बचा है ये तो कौन करेगा, बी। तो इसको हम लोग किससे, बी की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, 3 से। जब हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, ठीक, ये आ जाएगा 10 सही 2/3 दिन, ठीक। लेकिन रुकिए अभी यहाँ ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो काम है ये बी ने 32, ये बाकी दिन, ये 4 दिन के बाद किया है, तो ये काम सिर्फ 10 दिन में नहीं ख़त्म हुआ, ठीक, ये तो बी ने 4 दिन के बाद करना चालू किया है, तो ये जो 4 दिन है ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कितने दिन बाद, 4 + 10 सही 2/3, मतलब कि 14 सही 2/3 दिन में ये जो काम है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक। इसका एक तरीका तो ये था, ठीक। अब इसका हम लोग दूसरा तरीका भी जान लेते हैं जो कि इजी होगा। देखिए दूसरा तरीका ये है कि भैया ए जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक। तो 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए ने 4 दिन तक कितना काम किया, 1 दिन में 4 काम कर रहा है, ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, 4 दिन में उसने कर लिया होगा 16 काम, मतलब 4 × 4, 1 दिन में 4 कर रहा है, तो 4 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा, 4 × 4, उसने 16 काम कर लिया होगा, ठीक। अब जब उसने 16 काम कर लिया तो 60 से 16 को घटा दो, भैया ए अपना काम कर चुका, अभी बी का काम नहीं ऐड हुआ, ठीक, पहले हमने दोनों का ऐड कर लिया था। ये 16 60 से हटा दो, 60 से जब हम लोग 16 हटाएंगे कितना बचेगा, 44। अब जो यही 44 काम है ये कौन करेगा, बी, इसको 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 3 × 3, ठीक, 3 × 3 14 × 42, 14 सही 2/3 आंसर, ठीक। पहले भी आ रहा था इतना, ऐसे भी इसको 2 मेथड से आराम से कर सकते हैं। अब देखिए एक तो ये टाइप हो गया, पहले वाला सिंपल टाइप समझ लिया, अब हम लोगों ने ये टाइप समझ लिया, अब लगे हाथ तुरंत दूसरा टाइप भी समझ लेते हैं, ठीक, अभी इसी के साथ ही समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हमने समझ लिया था कि ये 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, कितना। अब देखो, अब जो ए है वो काम पूरा होने से, ए जो है, ए काम पूरा होने के काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, कितना, 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता था। पहले हम लोगों ने बाद वाली कंडीशन देखी, अब पहले वाली देख रहे हैं। ए जो है वो काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, ठीक।
देखो फिर से हम लोग वही करेंगे। ए की कितना था, ए 15 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में कर रहा था, दोनों की कैपेसिटी कितनी थी, इसकी 4 थी, इसकी कितनी थी, 3। अब कह रहा ए जो है वो काम होने के 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। सिंपल सी बात है, अब काम बढ़ जाएगा, जो 60 दिन में हो रहा था, ठीक, वो तो बढ़ जाएगा ना। तो मतलब ए जो है वो कितने दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, वो चला जाता है 6 दिन पहले। तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक। ए का एक दिन में कैपेसिटी कितनी है, ये है कैपेसिटी, ठीक, क्षमता, ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, ठीक, एक दिन में 4। तो उसने जो है 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, ठीक। तो 6 दिन का उसका कितना काम बढ़ गया, 6 दिन का, एक दिन का 4 है, तो 6 दिन का कितना हो गया, 6 × 4 बराबर 24। अब जो यही काम है ये इसमें 60 में ऐड नहीं हो जाएगा, तो हम लोग 60 में इसी काम को ऐड कर देते हैं। कितना हो गया, 84। कितना हो गया, 84। अब ये जो 84 काम है यही दोनों लोग मिलकर करेंगे, तो इसको 7 से हम लोग भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन में कंप्लीट होगा काम, ठीक। अच्छा समझना है आप लोग, देखो फिर से समझ लो। ये जो है वो काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, मतलब अब कुछ ना कुछ काम और बढ़ जाएगा ना, बढ़ ही जाएगा काम। तो जो है इसमें जो 60 काम है, इसमें हमने कितना 6 दिन का जो काम था उसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, जो वो छोड़ के चला गया है वो तो बी को करना पड़ेगा ना, बी को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये काम बढ़ जाएगा। तो टोटल जो है 84 काम, ये 7 मतलब कि इनकी कैपेसिटी के हिसाब से 84 काम करना पड़ेगा। अब जब 84 को, और इसमें किसका काम एक्स्ट्रा जो है वो जुड़ गया है, इसका काम जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ गया है ए का, तो 84 बटे जब 7 से हम लोग भाग देंगे कि कितना आ जाएगा, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसी के साथ ही हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं इसी का, ठीक, इसी के साथ तुरंत। अब कह रहा है कि ए जो है, ए, ठीक, अब इसमें मान लीजिए एक बंदा और आ गया, कौन, अब इसमें एक बंदा आ गया सी और ऐड हो गया। ए और बी जो है वो किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर लेते हैं, और जो एक बंदा है सी वो भी ऐड हो गया, वो इसी काम को कितने दिन में कर लेता है, वो इसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ठीक, 12 दिन में कर लेता है, ठीक। थोड़ा सा और इसका जो लेवल है वो बढ़ा रहा है क्वेश्चन का, वो 12 दिन में कर लेता है। तो अब तीनों की अलग अलग पहले हम लोग कैपेसिटी निकाल लें, ठीक। क्वेश्चन अभी आगे समझते चलेंगे। कितना है, 15, 20, 12, एलसीएम कितना होगा, 60, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी 3, और इसकी कितनी आ जाएगी, 5, ठीक, इसकी आ जाएगी 5। देखिए अगर पूछ रहे हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 60 टोटल वर्क बटे तीनों की कैपेसिटी, 4 × 7 बटे 12, 60 बटे 12 करेंगे, 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन वो तो हम लोग समझ चुके हैं। अब कह देगा कि जो ए है वो 4 दिन काम करता है, कितने दिन, 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ए जो है वो 4 दिन बाद चला गया, ठीक, ए जो है वो 4 दिन बाद चला गया, ठीक। और जो बी है, ठीक, बी है वो काम शुरू, मतलब ये जो है काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, और जो बी है वो काम ख़त्म होने के 6 दिन पहले चला जाता है, ठीक, चला जाता है, 6 दिन पहले चले गया, कब, काम शुरू होने के, काम ख़त्म होने के पहले। अब देखिए, अब पूछ देंगे कि जो टोटल काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए टोटल काम कितना था हमारा, 60 था, टोटल काम कितना था हमारा, 60 था, ठीक। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 4, ये 4 दिन बाद चला गया, मतलब इसने काम कितना कर लिया था, 16, ठीक। तो इसमें जो 60 है, 60 से हम लोग क्या कर देंगे, 16 काम हटा देंगे, 60 से जो है 16 काम हटा देंगे, भैया इतना काम हो चुका है, 60 से हम लोग जो है वो 16 काम हटा देंगे। जब हम लोग 60 से 16 काम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब कह रहा है जो सी है, अब जो बी है वो 6 दिन पहले चला गया, मतलब अब जो 6 दिन जो पहले चला गया उसका काम जो है वो बढ़ गया और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसका एक दिन का काम कितना है, बी का 3 है, तो 6 दिन का 18, जो 18 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 62। अब टोटल काम हो गया 62, जिन्होंने जो भी ये जो काम है तीनों ने मिलकर किया, ठीक, तीनों जो है इतना काम तीनों को पड़ गया।
62 से हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम निकालने के लिए 1 2 3 जो तीनों की कैपेसिटी है इससे भाग दे देंगे। 4 3 7 5 12, जब इसको हम 12 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 5 सही 2/12 दिन आंसर। देखिए आप लोग को ये जो है ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ये समय और कार्य की डेमो क्लास थी। इसी तरह हम लोग बहुत सारी क्लास जो है वो लेके आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट और जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जिस हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी हम लोगों को करनी है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे कंपटीशन को देखते हुए, है ना, उस हिसाब से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कैसे अब आ रहे हैं उस हिसाब जो है सारे सवाल जो है वो हम लोग करेंगे। उसके लिए आपको चैनल में बने रहना है और कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, और क्या कमी रहेगी या क्या दिक्कत है आपको वो भी कमेंट करके बता देना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना, जिससे कि आपके पास बिना किसी डाउट के अच्छा से अच्छा कंटेंट आराम से पहुँच पाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग समय और कार्य की जगह वही दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, जिसका बेसिक पहले हम जो है वो आपको अच्छे से जो है उसका जो बेसिक है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझा देंगे, जिससे आगे जब और कठिन थोड़े क्वेश्चन आए, है ना, या और थोड़ा दुविधा वाले क्वेश्चन आए या थोड़ा और लेवल जिनका हाई होता है वैसे क्वेश्चन आए, तो उसको आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ अपने माइंड से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाकी जो है आप लोग को अगर मेरे जो एकेडमिक चैनल है, ठीक, एग्जाम लीजेंड्स एकेडमिक, उसमें अगर आपका भाई कोई एकेडमिक तैयारी कर रहा हो तो इसमें 9th 10th है ना, इंटर है, 9th 10th इंटर फर्स्ट ईयर की क्लासें पढ़ी हुई हैं। फिजिक्स की, केमिस्ट्री का भी 1/3 वीडियो डाला जा रहा है, उस पर आप लोग जा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं। ठीक, और इसमें आपको बने ही रहना है। ठीक, इसमें भी ज्योग्राफी लूसेंट की भी क्लास चालू होने वाली है, लूसेंट में साइंस की क्लास चालू हुई है, उसको आप देखिए। ये जो चैनल है ये आपके एग्ज़ाम की एक बहुत अच्छी रिलेवेंट वे में जो है वो तैयारी कराएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।